गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी जो श्री परशुराम जी को जवाब दे रहे हैं, तो यह सुन करके श्री जनक जी महाराज भयभीत हो रहे हैं। श्री जनक जी ने कहा, मस्त करहु। मस्त करहु अर्थात चुप करिए। क्योंकि बहुत बोलना अच्छा नहीं है। श्री लक्ष्मण जी का कौन सा वचन श्री जनक जी को अनुचित लग रहा है? तो जो श्री लक्ष्मण जी ने ये कहा है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चरण दबाता हूं। जब से आए हैं तब से आप खड़े हैं, आपके पांव पिरा रहे होंगे, आप बैठ जाइए। यहां तक तो कुछ ठीक भी था, लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने जो यह कहा कि धनुष यदि आपको बहुत प्रिय है तो आप कोई गुनी को बुला लीजिए और इसे जोड़वा लीजिए, जोड़ाई मैं दे दूंगा। यह श्री जनक जी को लगा कि ये अनुचित बोल रहे हैं। इस प्रकार से एक तो परशुराम जी यूं ही गुस्से में हैं और उनको यह कह करके कि आपको धनुष बहुत प्रिय है तो गुनी को बुलाइए, जोड़वा लीजिए, मैं जोड़ाई दे दूंगा। यह सुन करके और इनका क्रोध बढ़ा। इसलिए श्री जनक जी के विचार में यह अनुचित है। उन्होंने कहा कि भल नहीं, अच्छा नहीं है। जनकपुर के लोग भी डर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो छोटा कुमार हैं वो तो बड़े भारी खोटे हैं। बड़े जितने सीधे हैं, छोटे उतना ही टेढ़े हैं। श्री लक्ष्मण जी की वह बात जनकपुर वासियों को अच्छी लगी थी। जब श्री लक्ष्मण जी ने श्री जनक जी के यह कहने पर कि वीर विहीन महे मैं जानी उत्तर दिए थे। और यद्यपि डर तो लग रहा था, लेकिन अच्छा लगा कि बढ़िया कह रहे हैं। परंतु अब श्री परशुराम जी को जो जवाब दे रहे हैं, इससे लोग डर रहे हैं कि परशुराम जी कहीं इनको मार न दें। परशुराम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की वाणी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी में जरा भी भय नहीं है। पूर्णतः निर्भयता है लक्ष्मण जी में। इसलिए क्रोध में लक्ष्मण जी का, क्रोध में परशुराम जी का शरीर जल रहा है और बल की हानि हो रही है। श्री परशुराम जी ने श्री राम जी के ऊपर एहसान प्रकट करते हुए यह कहते हैं कि हे राम, तुम्हारा छोटा भाई है, इसीलिए मैं इसको बचा रहा हूं, नहीं तो मैं मार दिया होता। यह एहसान जना करके उन्होंने कहा। और जब श्री परशुराम जी ने यह कहा कि यह बालक जो है शरीर से तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मन का मलिन है,
बाहर से सोने के घड़े जैसे दिखता है, लेकिन अंदर से यह जहर भरा हुआ है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी फिर से हंसने लगे। लक्ष्मण जी के हंसने का अभिप्राय यह है कि उत्तर तो देते बन नहीं पा रहा है महाराज को, तो कभी श्री गुरु जी पर एहसान प्रकट करते हैं, कभी श्री राम जी पर एहसान प्रकट करते हैं। और इसलिए भी श्री लक्ष्मण जी हंस रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हो कि मन मलिन तन सुंदर कैसे। इसी बात को अपने में भी देख लीजिए। आपका भी शरीर गोरा है, आप भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपके भीतर क्रोध भरा हुआ है। अच्छा, जब श्री लक्ष्मण जी हंसने लगे तो श्री राम जी नेत्र तिरछा किए। नयन तरेरे राम, नेत्र को टेढ़ा किए, नेत्र तिरछा किए, अर्थात श्री राम जी नेत्र टेढ़ा करके मानो इशारे में लक्ष्मण जी को डांट दिए। नेत्र को तिरछा करके डांट दिए। श्री राम जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नेत्र को टेढ़ा करते ही लक्ष्मण जी समझ गए कि स्वामी मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। तो बाम बानी परिहरी, श्री लक्ष्मण जी संकुचित हो गए और बाम बानी माने टेढ़ी बानी को छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी के पास चले गए यह सोच करके कहीं ऐसा न हो कि गुरु जी भी ना नाराज हो। यह सोच करके कि देखो, मैंने श्री परशुराम जी के चरणों में इनसे प्रणाम करवाया और इन्होंने परशुराम जी को फजीहत कर दी है। श्री राम जी नाराज हैं, इसलिए श्री लक्ष्मण जी डर करके गुरु जी के पास गए, क्योंकि भगवान नाराज हो तो गुरु जी ही एकमात्र सहारा है। गुरु जी ही भगवत कोप से बचा सकते हैं। तो गुरु समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम, अर्थात लक्ष्मण जी अब टेढ़ी बानी बोलना बंद कर दिए। संकुचित है, गुरु जी के पास चले गए। अब तक खड़े थे, अब गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत मृदु शीतल बानी। श्री राम जुग पानी जोरी, अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले। श्री राम जी जुग पानी माने दोनों हाथ जोड़ करके, और अति विनीत माने अत्यंत विनम्रता के साथ, मृदु माने कोमल, और शीतल बानी से कहने लगे। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ लिए। यह सोच करके कि श्री शंकर भगवान के शिष्य हैं, ब्राह्मण हैं, और फिर लक्ष्मण जी के वचन से बड़े नाराज हो रहे हैं, दुखी हैं। तो श्री शंकर जी के शिष्य हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए दोनों हाथ जोड़ लिए। श्री लक्ष्मण जी के वचन से भी असंतुष्ट हैं, इसलिए उनकी ओर से भी दोनों हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने से देवताओं को अच्छा लगता है।
हाथ जोड़ने से देवताओं को अच्छा लगता है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। दोनों हाथ जोड़ लेने से देवताओं को अच्छा लगता है। भगवान श्री राम जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न करने की यह मुद्रा है, दोनों हाथ जोड़ना। श्री राम जी विनम्र, मृदु कोमल, शीतल वाणी कह रहे हैं, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। हे नाथ सुनिए, आप सहज सुजान हैं। बालक अज्ञानी होता है, इसलिए बालक के वचन को कान नहीं करना चाहिए, बालक के वचन को अनसुनी कर देना चाहिए। हे नाथ, आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। आप सहज सुजान हैं, स्वाभाविक चतुर हैं, आप सयाने हैं, इसलिए बालक के वचन पर कान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण बालक है, ना समझ है। दूसरा भाव यह है कि हे नाथ, आप सहज सयाने हैं, आप बालक के वचन पर कान नहीं कर रहे हैं। मतलब दूसरा अर्थ ये है, श्री राम जी कहते हैं कि आप तो सहज सयाने हैं, आप मेरे अंश हैं। यह बालक आपको इस बात से अवगत करा रहा है कि आपके अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। आपके अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। अब आप मुनि बन करके, ब्राह्मण बन करके भजन साधना कीजिए। तो ये दूसरे अर्थ में है कि बालक वचन को आप कान नहीं कर रहे हैं, अर्थात कान कीजिए, सुनिए, समझिए। ये दूसरे अर्थ में है। पहला अर्थ तो यही है कि यह बालक है, इसके वचन को कान नहीं करना चाहिए। बर रही बालक एक सुभाऊ, बर रही बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ, बर रही बालक एक सुभाऊ। बर रही बालक एक सुभाऊ। बररई, इसको बरैया कहते हैं। बररई माने बरैया कहते हैं, इसी को बिरनी कहते हैं। तो बररई और बालक दोनों का एक स्वभाव है। बिढ़नी, बिरनी जिसको कहते हैं, कहीं कहीं तितैया भी कहते हैं, बरैया भी कहते हैं।
श्री राम जी कहते हैं कि बर्रैया और बालक का एक स्वभाव है, दोनों का एक स्वभाव होता है। बिढ़नी को छेड़ दीजिए तो वह डंक मारेगी, बर्रैया को छेड़ दीजिए तो वह डंक मारेगी, बालक को छेड़ दीजिए तो वह शरारती करेगा, वह कुछ उल्टा सीधा जरूर बोलेगा। कुछ टीकाकारों ने कहा कि बर्रई माने पागल का अर्थ करना चाहिए। पागल और बालक का एक स्वभाव होता है। लेकिन बर्रे का अर्थ, बर्रई का अर्थ बर्रैया बिढ़नी ही है, ऐसा संत महापुरुष मानते हैं। तो बर्रैया बिढ़नी जिसको कहते हैं और बालक दोनों का एक जैसा स्वभाव है। इन्हीं न संत विदुष ही काऊ, इन दोनों को संत, काऊ माने कभी भी नहीं विदुषई, नहीं विदुषई माने दोष नहीं लगाते हैं, इनको दोष नहीं देखते हैं। विदुषई माने विशेष दोष, विशेष रूप से दूसरा नहीं लगाते हैं। भगवान श्री राम जी ने पहले ये कहा कि बालक के वचन को ध्यान नहीं देना चाहिए, अनसुनी करना चाहिए। फिर दूसरा कहा कि बर्रैया और बालक का एक स्वभाव है। और फिर श्री राम जी कहते हैं कि महाराज धनुष को मैंने तोड़ा है, इन्होंने नहीं। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तेहि नाही कछु काज बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तेहि, तेहि अर्थात इस बालक ने, इन्होंने आपका कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, तुम्हारा अपराधी मैं, आपका अपराधी मैं हूं। धनुष टूटने पर जो आपका रोष है, तो इस बालक ने धनुष नहीं तोड़ा है। तेहि नाही कछु काज बिगारा। श्री लक्ष्मण जी श्री परशुराम जी से जो कुछ कह रहे हैं, यह श्री राम प्रेम के कारण कह रहे हैं। तो श्री राम जी भी लक्ष्मण जी का पक्ष लेते हुए लक्ष्मण जी का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं यह बालक है और इन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। महाराज, अपराध कोई और पावे और दंड कोई और, अपराध कोई और करे, दंड कोई और पावे, ये तो न्यायोचित है नहीं। इसलिए तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बध बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास
दास की नाई, कृपा कोप बध बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कृपा कोप बध बंधव गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, आप गो मान इंद्रियों के स्वामी हैं। हे गोसाई, मेरे ऊपर कृपा करके, कृपा पूर्वक कोप कीजिए, वध कीजिए अथवा बंदी बना लीजिए। आप मेरे ऊपर कृपा पूर्वक मुझे, मेरे ऊपर कोप कीजिए, मुझे वध कीजिए अथवा मुझे बंधन माने बांध लीजिए। मुंह पर करिए दास की नाई, मेरे ऊपर दास की तरह कीजिए। आप जो कुछ कीजिए दास के जैसे कीजिए। कृपा कोप बंधु बधव गोसाई। आप चाहे कृपा कीजिए चाहे कोप कीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कृपा कीजिए चाहे कोप कीजिए, चाहे वध कर दीजिए चाहे बंधव माने बांध लीजिए। आप चाहे कृपा कीजिए चाहे क्रोध कीजिए, आप चाहे वध कर दीजिए चाहे बांध लीजिए, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप जो कुछ कीजिए दास की नाई, दास के जैसे। जैसे सेवक पर स्वामी डंडा उठाता है मारने के लिए, लगता है कि बहुत जोर से स्वामी मारेंगे, लेकिन पास में ले जाकर के हल्का कर देता है। माता पिता है, गुरुजन है, हाथ उठाते मारने के लिए, लगता बहुत जोर से मारेंगे, लेकिन पास में ले जाकर के हाथ ढीला कर देते हैं, हल्का से मार देते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं चाहे कृपा कीजिए चाहे क्रोध कीजिए, वध कीजिए चाहे बांध लीजिए, आप जो चाहे करिए लेकिन दास के जैसे करिए। श्री राम जी क्रोध का फल तो प्रकट किए लेकिन कृपा का फल प्रकट नहीं किए। कोप का फल क्या है? कोप का फल है मार देना, बांध लेना। तो क्रोध का फल प्रकट किए, यदि आप कोप करते हैं तो चाहे मुझे मार दीजिए चाहे आप मुझे बांध लीजिए, लेकिन यदि कृपा करेंगे तो क्या करिए, ये नहीं कहा श्री राम जी ने। क्यों? क्योंकि श्री परशुराम जी हृदय में कृपा है ही नहीं। जब कृपा ही नहीं है तो कृपा का फल कैसे कहते हैं? भैया जब जड़ ही नहीं है, मूल ही नहीं है, वृक्ष का जब मूल ही नहीं है तो फल कैसे कहा जाएगा? मोह पर करिए दास की नाई, मेरे ऊपर जो भी दंड निर्धारण कीजिए दास के जैसे करिए। जैसे स्वामी सेवक को, दास को दंडित करता है। कहने का भाव ये है कि दास मान करके चाहे मुझे मार दीजिए चाहे बांध लीजिए स्वीकार है, लेकिन शत्रु मान करके यदि आप ये करेंगे व्यवहार, वह स्वीकार नहीं होगा। जब शत्रु मान करके आप इस प्रकार से मुझे दंडित करना चाहेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि देव दनुज भूपति भट नाना, देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जो रन हम ही पचारे को, जो रन हम ही पचारे कोई, लरऊ सुखेन
काल किन होई, काल ही क्यों न हो, हम युद्ध करेंगे उससे। तो श्री राम जी कहते हैं दास मान करके जो भी दंड आप देंगे स्वीकार होगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय के स्वामी हैं। और यदि आप शत्रु मान करके मुझे दंडित करना चाहेंगे तो मैं इसका प्रति उत्तर करूंगा, ये इशारा है। श्री राम जी ने जब इस प्रकार से कहा तो कुछ श्री परशुराम जी नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। श्री राम जी ने जब इस प्रकार से कहा तो श्री परशुराम जी कुछ इस प्रकार से नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। तब श्री राम जी ने कहा, कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय, मुनि नायक सोई करऊं उपाय, कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई। बेगी माने शीघ्र कहिए, जेहि विधि माने जिस प्रकार से आपकी रिस चली जाए, आपका क्रोध चला जाए, जिस प्रकार से वह शीघ्र कहिए। मुनि नायक सोई करऊं उपाय, हे मुनि नायक, सोई माने वह मैं उपाय करूं। आप बेगी माने शीघ्र बताइए, कि ही विधि माने किस प्रकार से आपकी रिस जाएगी, आपकी गुस्सा जाएगी। हे मुनिराज, सोई माने वही हम उपाय करेंगे। जब श्री राम जी ने इस प्रकार से पूछा तो श्री परशुराम जी बोले, कह मुनि राम जाई रिस कैसे, कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनई से, अजहु अनुज तब चितब अनई से, कह मुनि राम जाई रिस कैसे। मुनि ने कहा, हे राम, मेरी रिस कैसे जाएगी? तुम कह रहे हो कि क्रोध को त्यागिए, अथवा तुम कह रहे हो कि जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए वह उपाय आप बताइए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी रिस जाएगी नहीं, मेरी गुस्सा नहीं जाएगी, मेरा क्रोध नहीं जाएगा। क्यों? देखो अपने भाई की ओर देखो, तुम हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हो और तुम्हारा भाई मेरी ओर घुरुक रहा है। अजहु अनुज तब चितब अनई से, अनई से माने बुरा भाव से, टेढ़ी निगाह से ही देख रहा है, बुरे भाव से देख रहा है। बताओ, मेरी रिस कैसे जाएगी? मेरे क्रोध का कारण तुम्हारा भाई है और अभी भी वह बुरी दृष्टि से देख रहा है, और मैं तो कहता हूं कि यही के कंठ कुठारन दीन्हा, यही के कंठ कुठारन दीन्हा,
तो मैं काह कोप कर कीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा, यही के कंठ कुठारन दीन्हा, यही के कंठ कुठार न दीन्हा, यही के कंठ, इसके कंठ में मैंने कुठार नहीं दिया, अर्थात इसका गला नहीं काटा फरसे से, तो मैं कोप करी काह किन्हा, तो मैंने क्रोध करके क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा, तो मैंने क्रोध करके क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। भगवान श्री राम जी ने कहा है कृपा कोप बधु बधव गोसाई, भगवान चाहे कृपा कीजिए चाहे क्रोध कीजिए, वध कीजिए चाहे बांध लीजिए। श्री परशुराम जी कहते हैं मैंने क्रोध करके क्या किया, यदि इसके गला नहीं काटा तो। मेरा क्रोध तो सार्थक हुआ नहीं, मेरा क्रोध व्यर्थ गया। कोप का मतलब है कि मैंने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता, तब प्रभु को पिकार मुख लिन्हा, धरते भिन्न तासु सिर किन्हा। ये कृपा, ये क्रोध का परिणाम है। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर, बैरी भूप किशोर, गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। कुठार घोर गति सुनी, अवनि परवनि गर्भ स्रवहि। कुठार की घोर माने भयंकर गति सुन करके, अवनि पर रवनि, अवनिप माने अवनीपति, राजाओं की रवनि माने स्त्री, राजाओं की रानी का गर्भपात हो जाया करता था। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत बैरी भूप किशोर, जियत देखो। वही फरसा है मेरे हाथ में और बैरी राज किशोर राजकुमार मेरे सामने है, मैं इसे जिंदा देख रहा हूं, तो मैंने क्रोध करके क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया क्रोध करके। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे फरसे की घोर गति सुन करके, भयानक गति सुन करके, कि वह फरसा ऐसी पैनी है कि उसकी धारा में कोई बच नहीं पाता है।
उसकी धार में सब कट जाते हैं। तमाम छत्राणियां विधवा हो गई। तो फरसे की भयानक गति सुन करके राजा की रानी का गर्भपात हो जाया करता। राजा पृथ्वीपति होते हैं। जैसे पृथ्वी कठोर वैसे राजा कठोर, वैसे उसकी रानी कठोर। लेकिन कठोर होने के बाद भी वह फरसे की गति सुन करके अपने गर्भ को नहीं संभाल पाती थी। यह श्री परशुराम जी का प्रताप है। जैसे रावण का प्रताप है। चलत दशानन डोलती अवनी, चलत दशानन डोलती अवनी। तो रावण के चलने से भूमि डोलती है। गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, और गर्जन करने से देव स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। श्री हनुमान जी का प्रताप है। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण के प्रताप से देवियों का गर्भपात होता है। हनुमान जी के प्रताप से राक्षसियों का गर्भपात होता है। परशुराम जी के फरसे के प्रताप से छत्राणियों का गर्भपात होता है। परशु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। परसा को रहते हुए ये शत्रु राजकुमार को मैं जिंदा देख रहा हूं। अर्थात मेरे सामने कोई छत्री बालक व छत्री राजा आंख उठा के नहीं देख सकता था, और वह कांपते थे कि श्री परशुराम जी के फरसा से बच नहीं पाऊंगा। और यह बालक मेरे हाथ में फरसा है और मुझे आंख दिखा रहा है। श्री लक्ष्मण जी तो आंख दिखाए ही, भृगुबर परशु दिखावो, विप्र विचारी बचो निरपद्रव। बैरी भूप किशोर, यह राजकुमार मेरा शत्रु है। बहइन हाथ दहरिस छाती, बहइन हाथ दहरिस छाती। भाकुठार कुंठित निर्पघाती, भाकुठार कुंठित निर्पघाती। बहइन हाथ दहरिस छाती। बहइन हाथ, बहइन का मतलब चलता नहीं। मेरा हाथ चल नहीं रहा है। रिस से मेरी छाती जल रही है। दहई रिस छाती। भाकुठार कुंठित निर्पघाती। निर्पघाती कुठार कुंठित भाग। निर्पघाती माने राजाओं को मारने वाला यह कुठार फरसा कुंठित हो गया। कुंठित हो गया अर्थात भूथर हो गया। इसकी धार मोटी हो गई, गुठला गया है। बहई न हाथ दहई रिस छाती।
श्री परशुराम जी महाराज अपनी लाचारी प्रकट कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि आप जो कह रहे हैं कि परशु अछत देखो जियता बैरी भूप किशोर, मार दीजिए। आप कह रहे हैं कि कंठ कुठार न दिन हाथों में कहा कोप करके ना, तो फिर आपके हाथ में परसा है, लक्ष्मण जी सामने मार दीजिए। श्री परशुराम जी कहते हैं यही तो बात है कि मेरा हाथ इन पर चल नहीं रहा है भाई, ना हाथ नहीं आगे बढ़ रहा है। जो हाथ सब जगह आगे बढ़ता रहा मारने के लिए, आज नहीं बढ़ रहा है। और रिस में गुस्से मेरी छाती जल रही है, मेरा ये फरसा भुथरा गया है, उठला गया है। भाग कुठार कुंठित नृपघात। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि भगवान श्री राम जी की इच्छा यही है, क्योंकि श्री परशुराम जी का अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। श्री परशुराम जी के अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। अब श्री परशुराम जी का वह तेज श्री राम जी लेना चाहते हैं। इसलिए आज परशुराम जी की शक्ति काम नहीं कर रही है। और सत्य तो यह है कि इनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। साथ साथ उस बात को भी याद रखना चाहिए जो श्री परशुराम जी महाराज ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद जो दिया है, राम लखन दशरथ के ढोटा दीनी असीस देखे भल जोटा। आशीर्वाद जो दे चुके हैं श्री परशुराम जी, तो वह आशीर्वाद भी सफल होना है। श्री परशुराम जी कहते हैं भयउ बाम विधि फिरे ओ स्वभाव, भयउ बाम विधि फिरे ओ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ, भयउ बाम विधि फिरे ओ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। मेरे ऊपर विधाता बाम हो गए, भयो बाम विधि फिर उस स्वभाव, मेरा स्वभाव फिर गया, मेरा स्वभाव बदल गया। राम मोरे हृदय कृपा, फिर भी मैं उन राजाओं पर कृपा नहीं करता था, मार डालता। मैंने कभी समझा ही नहीं कृपा क्या होती है। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। लेकिन आज मेरा स्वभाव बदल गया है, स्वभाव फिर गया है, मेरे ऊपर विधाता बाम हो गए हैं, बाम हो गए हैं। शत्रु पर कृपा भाव उत्पन्न होना यह विधाता की बामता है, क्योंकि रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। भयउ बाम विधि फिरे उ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। मेरे हृदय में कृपा कैसी होती है काऊ मैंने कभी भी मैंने समझा ही नहीं। लेकिन आज दया दुख दुसह सहावा, आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरनावा,
सुनि सौमित्रे बिहसी सिर नावा आजु दया दुख दुसह सहावा। आज दया ने, कृपा ने मुझे दुसह दुख सहाया। आज मैं दया बस कृपा बस दुसह दुख सह रहा हूं, असहनीय दुख सह रहा हूं। अब श्री लक्ष्मण जी को फिर से हंसी आई। कृपा में, दया में तो हृदय में शीतलता होती है, हृदय में शांति होती है। महाराज कह रहे हैं कि दया के कारण मुझे दुसह दुख सहना पड़ रहा है। आज दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्री। सौमित्री श्री सुमित्रानंदन जो जगत के मित्र हैं श्री लक्ष्मण जी। सुमित्र सुंदर मित्र हैं, सुष्ठु मित्र हैं। हंसते हुए श्री लक्ष्मण जी ने सिर नवाया। सुनि सौमित्र बिहसी सिर नावा। श्री लक्ष्मण जी ने सिर झुकार करके क्या कहा? बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। बाऊ कृपा, धन्य है महाराज। कृपा ही वायु माने हवा है जो आपकी मूर्ति के अनुकूल है। और आप जो वचन बोल रहे हैं ना, बोलत बचन झरत जनु फूला। आप वचन ऐसे बोल रहे हैं मानो फूल बरस रहा हो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी मूर्ति के अनुकूल ही कृपा रूपी वायु है, हवा है। और बोलत वचन झरत जनु फूला। वचन ऐसे बोल रहे हैं मानो फूल झर रहा हो, फूल बरस रहा हो। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। यहां पर इस प्रकार से समझिए, बाऊ कृपा, कृपा नहीं अपितु क्रोध है। और मूर्ति अनुकूला, अनुकूला नहीं अपितु प्रतिकूल है। और मूर्ति आपकी कराल है। और जो वचन बोल रहे हैं मानो फूल नहीं अपितु वज्र गिर रहा है। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, आपकी मूर्ति के अनुकूल ही कृपा रूपी वायु है। जैसी मूर्ति वैसी कृपा। कहना क्या है? आपकी मूर्ति कराल है तो कृपा नहीं अपितु क्रोध है। और वचन बोल रहे हैं फूल नहीं अपितु वज्र गिर रहा है। अच्छा महाराज, जो पै कृपा जरहि मुनि गाता। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तन
राख विधाता, क्रोध भय तन राख विधाता। हे मुनि, जौ पे कृपा गाता जरहि, जौ यदि पै मन निश्चय ही, हे मुनि महाराज, यदि निश्चय ही कृपा करने पर आपके शरीर जल रहे हैं, तो जब आप क्रोध करते होंगे तब क्या होता होगा? क्रोध भय तन राख विधाता, क्रोध होने पर फिर आपके शरीर को विधाता ही रखते हैं। महाराज, जब कृपा में आपका शरीर जलता है तो क्रोध में शरीर की क्या दशा होती है? विधाता ही आपके शरीर को बचा के रखे ना, तब तक जल गए होते आप। श्री परशुराम जी ने कहा है कि बहाई न हाथ दहाई छाती, आज दया दुख दुसह सहावा। श्री लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि बताओ, इसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं। जब आपका हाथ नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं फिर भी नहीं मार पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कुछ बात तो है जरूर। और फिर जब आपको आज दया दुख दुसह सहावा, दया में जब असहनीय दुख है, तो फिर क्रोध में क्या दशा होती होगी आपकी? क्रोध भय तन राख विधाता। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि दोनों बातें नहीं हो सकती, क्रोध भी हो और कृपा भी हो। या तो क्रोध ही रखिए या तो कृपा ही रखिए। आप कह रहे हैं कि दया के कारण मुझे असहनीय दुख सहना पड़ रहा है। श्री परशुराम जी ने श्री जनक जी का निहोरा लिया, श्री जनक जी पर एहसान प्रकट किए। देखो जनक हठि बालक एहू, देखो जनक हठि बालक येहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू, किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहू, देखु जनक हठी बालक येहू। हे जनक, देखिए, येहू बालक माने यह बालक, हठी माने हठात जबरदस्ती, यह जड़ जमपुर में गेहूं किन्ह चाहत। जमपुर में गेहूं माने घर बनाना चाहता है। देखो जनक हठि बालक येहू, हे जनक देखो, यह जड़ बालक हठी माने हठात जमपुर में अपना घर बनाना चाहता है। पहले विश्वामित्र जी पर एहसान प्रकट किए, फिर इसके बाद श्री राम जी पर, और इसके बाद अब जनक जी पर एहसान प्रकट कर रहे हैं। श्री जनक जी के उन बात को सुनकर के जो श्री जनक जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, मस्त करहु अनुचित भल नाही, तो श्री परशुराम जी को लगा कि जनक जी चाहते हैं कि यह बालक चुप हो जाए, बहस न करे, बात न बढ़ावे, इसलिए इन्होंने फिर से जनक जी से कहा, क्योंकि जनक जी ने इनको कहा था कि मस्त करो, चुप करो, इसलिए श्री परशुराम जी जनक जी से कहते हैं, देखो जनक हठि बालक येहू, किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहू। यह जड़ है, यह जमपुर जाना चाहता है। श्री राम जी से श्री परशुराम जी ने कहा है कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बड़ा पापी है
और श्री जनक जी से कहते हैं कि यह जमपुर में जाएगा, अर्थात बड़ा पापी जमपुर को जाता है। कि न चाहत जड़ जमपुर गेहू, बेगी करहूं कि न आखिन ओटा, बेगी करहूं कि न आखिन ओटा, देखत छोट खोट निरपढोटा, बेगी करहु कि न आखिन ओटा, देखत छोट खोट निरपढोटा। बेगी करहु कि न आखिन ओटा, बेगी माने शीघ्र, आखिन ओटा किन करहु, बेगी माने शीघ्र मेरी आंख से आड़ क्यों नहीं कर देते हो इसको। देखत छोट खोट निरपढोटा, जनकपुर वासियों की वाणी सुनकर के परशुराम जी कहने लगे। जनकपुर वासियों ने कहा है छोट कुमार खोट बड़ भारी। परशुराम जी ने भी कहा देखत छोट, देखने में तो छोटा है, पर यह निरपढोटा माने राजपुत्र, निरपढोटा माने राजपुत्र राजकुमार, राजा का बेटा, खोट माने खोटा है। श्री जनक जी से कहते इस बालक को जल्दी मेरे नेत्र से आड़ करो, मेरे आंख के सामने से हटाओ, इसको दूर करो। क्योंकि परशुराम जी को लग रहा है फिर कुछ बोलेगा, और ये बोलेगा तो मुझे गुस्सा बढ़ती जाएगी, इसलिए जल्दी इसको हटाओ, सामने रहने पर फिर कुछ कहेगा। जैसे ये छोटा है वैसे ही खोटा है ये। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा बिह से लखन कहा मन माही, बिह से लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहूँ को नाही, मुदे आँखि कतहूँ को नाही, बिह से लखन कहा मन माही। श्री लक्ष्मण जी बिह से माने हंसते हुए, मन माही माने मन ही मन कहा कि मुदे आँखि कतहूँ को नाही। महाराज आप नेत्र बंद कर लीजिए, कहीं कोई नहीं दिखेगा। आप किसको किसको अपनी आंख से दूर करते रहिएगा, हटाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ सभी राजा आपके शत्रु हैं। यह उपाय सबसे बढ़िया है कि आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, कोई नहीं दिखाई देंगे। मान लीजिए हम हट जा रहे, और राजा तो यहीं रहेंगे, क्रोध तो आपको बढ़ता ही रहेगा। बिह से लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, यह सोच करके इनकी फरसा मेरी ओर आ नहीं रही है, इनका हाथ उठ नहीं रहा है, तो समझ क्यों नहीं रहे, इस बालक पर मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी ने अब की बार मन में ही कहा, स्पष्ट नहीं कहा, बिह से लखन कहा मन माही। लक्ष्मण जी हंस गए, इतने में परशुराम जी क्रोध बढ़ गया, तो श्री लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा मुंह दे आंख कतहु को नाही। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी क्यों नहीं कुछ बोले हैं? इसलिए नहीं बोले क्योंकि श्री परशुराम जी ने कहा जनक जल्दी इसको मेरे सामने से हटाओ। और अभी जनक जी भी कह रहे थे कि मस्त करो अनुचित बल नाही, इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मन ही मन कहा कि मुंह दिए आंख कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध,
शंभु सरासन तो रिसठ करसि हमार प्रबोध, करसि हमार प्रबोध। अब तक श्री राम जी पर श्री परशुराम जी हमेशा नरम ही बने रहे हैं, लेकिन अब श्री परशुराम जी श्री राम जी पर भी गर्म हो गए और श्री राम जी पर गर्म हो गए। लक्ष्मण जी अभी शांत हैं, श्री राम जी जो कह रहे हैं उसको श्री राम जी सुन रहे हैं, और फिर श्री राम जी जिस प्रकार से उत्तर देते हैं वह श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सिया राम प्रसंग को हृदयंगम करते हुए आइए भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं।